गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा। भोर और बरखा जिसके कवित्री है मीराबाई जी। और मीराबाई जी ने जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने भोर और बरखा के माध्यम से श्री कृष्ण के अनुपम अद्वितीय रूप को बताया है कि वो ग्वाल बालों के लिए, अपने भक्तों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके आने से मन में कितनी प्रसन्नता होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं तो वो कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। वो कहती है जागो बंसी वाले अर्थात कृष्ण, जागो कृष्ण, जागो मेरे प्यारे, रजनी, रजनी यानी रात, रात बीत चुकी है, भोर, भोर यानी सुबह, सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, किवारे यानी कि दरवाजा या द्वार, घर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही मथत यानी कि जो गोपी है वो दही मथने का काम कर रही है और दही मथने की वजह से उनके हाथ जो है उनके कंगना की आवाजें आ रही है, चूड़ियों की झनकार की आवाज आ रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। सुर नर यानी कि देवता और मनुष्य, ठाड़े यानी कि खड़े होना, दरवाजे यानी कि दरवाजा, दरवाजे पे सुर नर यानी कि देवता और मनुष्य खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। कुलाहल यानी कि शोर, जो ग्वाल बाल है बहुत शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सबद उचारे, उचारे उच्चारण करना, बोलना, कहना। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवाले। और जो तुम्हारे ग्वाल बाल, जो सखा है, जो गाय के रखवाले हैं, अपने हाथों में माखन रोटी लेकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। और मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे गिरधर, जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आया है उनका उद्धार करो। देखिए यहाँ पे क्या है कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। अब कहा जा रहा है कि जागो हे बंसी वाले, हे मेरे प्यारे, हे मेरे लाल, उठ जाओ क्योंकि रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है। तो सुबह होते ही तुम उठ जाओ। देखो गोपी दही, और जो गोपिकाएं हैं, हर घर में जो गोपिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं और दही मथने की वजह से उनकी चूड़ियों की, कंगना की जो आवाज है, जो झनकार है वो स्पष्ट आ रही है। और हर घर के, सभी घर के दरवाजे खुल चुके हैं। तुम उठ जाओ क्योंकि तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी प्रतीक्षा में सुर और नर, देवता और मनुष्य खड़े हुए हैं। और तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो ग्वाल बाल हैं, हाथों में माखन रोटी लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी चलो, हमें गऊओं को चराने जाना है। और वो जय जयकार कर रहे हैं कि कृष्ण जल्दी उठो, हमारे साथ चलो।
और क्या कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे गिर को धारण करने वाले, यानी कि उन्होंने गिर को धारण किया था, एक उंगली से उन्होंने उठाया था पहाड़ को, तो वो कहती है गिर को धारण करने वाले गिरधर उठो और जो भी आपके दरवाजे पर आया है उनका उद्धार करो। तो ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ का। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या कहती हैं वो, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया, बरसे यानी कि बरसना, बदरिया यानी कि जो बारिश होती है सावन के महीने में, सावन की मन भावन की, और जो सावन में जो झड़ी लगती है, जो बारिश होती है, वो मन को भाने वाली होती है, मन भावन। सावन में उमगयो मेरो मनवा, उमगयो यानी उमंग से, उमगयो यानी उमंग से मेरा मन बहुत प्रसन्न है, भनक सुनी हरियावन की, यानी सावन के मौसम में जब श्री कृष्ण के आने का समय होता है तो मेरा मन बहुत ही उमंग से भर जाता है जब मैं सुनती हूँ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, उमड़ घुमड़ चहुदिस, उमड़ घुमड़ कौन, बादल, जितने काले बादल है, काले काले जो बादल है, बदरिया है, काले काले बादल चारों ओर से, चारों दिशाओं से गर्जना करती हुई, आवाज करती हुई आ रही है। दामिन दमके झर लावन की, दामिन यानी बिजली, दमके यानी चमकना, और बिजली चमकने के साथ साथ बारिश भी हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों की मेहा यानी कि जो मेह बरसती है, बारिश होती है, पानी के रूप में बरसती है। शीतल पवन सुहावन की, और उसमें जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बड़ी ही सुहावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, आनंद मंगल गावन की, कि श्री कृष्ण के आने का समय हो गया है, अब उनके आने की खुशी में आनंद मंगल चार गाना चाहिए, उनके स्वागत में हमें गीत गाने चाहिए, मंगल गीत गाने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। मीराबाई कहती हैं कि बरसात में या सावन के समय जो बारिश होती है वह बड़ी ही कैसी लगती है, बड़ी ही मन को भाती है, यानी सावन के समय जो बारिश होती है वो हमारे मन को बहुत ही भाती है। और सावन में जो बारिश होती है उसे देखकर मेरा मन उमंग से भर जाता है और मेरी खुशी को दुगनी कर देती है जब श्री कृष्ण के आने की भनक मुझे लगती है या मुझे पता चलता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो मेरे मन में जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन धमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। यानी कि चारों दिशाओं से काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और बिजली चमक रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। और नन्ही नन्ही, और इस बिजली में जो बिजली चमक रही है, काले काले बादल जो गर्जना कर रहे हैं, उनके साथ साथ नन्ही नन्ही बूंदे निरंतर बरस रही हैं और शीतल मंद पवन मन को खुश कर रहा है। जो ठंडी ठंडी बयार, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो बड़ी ही सुहावनी और शीतल है। तो कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो कहती है कि अब जब श्री कृष्ण आ रहे हैं और मौसम इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना मनोरम है, तो हमें श्री कृष्ण के आगमन पर मंगल गीत गाने चाहिए। तो ये मीराबाई जी कहती हैं। एक पैराग्राफ में उन्होंने समझा
समझाया है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को किस प्रकार से जगाती हैं और क्या क्या बताती हैं कि आपके उठने से क्या होगा, आप सबका मतलब क्या करेंगे, आप सबका उद्धार करेंगे। गोपियां दही मथ रही हैं, उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही है, सारे दरवाजे खुल चुके हैं, आपके ग्वाल बाल जितने सखा है माखन रोटी लेकर हाथ में आपका इंतजार, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आएंगे और गाय को चराने हम जाएंगे, है ना। और दूसरा जो मीराबाई कहती है कि बारिश का, सावन का समय आ गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, चारों ओर बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और बिजली भी चमक रही है, गर्जना कर रही है और उसमें जो है शीतल ठंडी हवा चल रही है और आपके आने से हमारा मन और ज्यादा प्रफुल्लित, पुलकित, प्रसन्न हो गया है और हम चाहते हैं कि हम आपके आगमन पर मंगल गीत गाएं। तो मीराबाई इस पाठ में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है, अपने भक्ति के बारे में बताती हैं और प्रभु के केवल मंगल गान में ही, उनके गीत में ही उन्हें सारा सुख प्राप्त हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ लेंगे और बीच बीच में जो शब्दार्थ बताए गए हैं आप उसको ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो वो आप एकदम से पूछेंगे।